सभी देशवासियों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। निसंकोच जिसने हमें जन्म दिया वो हमारी माँ है, लेकिन जहाँ हमने जन्म लिया और जन्म उपरांत बच्चे को सबसे ज़्यादा दूध पिलाया जाता है, जिस गाय का दूध पिलाया जाता है वो भी हमारी माँ है, जहाँ जन्म लिया वो भी हमारी माँ है। तो हमारा कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके इनकी सेवा की जाए। ठीक है। और ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तीनों ने ही हमारा साथ दिया है और आगे भी देंगे। ठीक। और जैसे ये जो क्राइसिस की बात चल रही है कि आगे आएंगे या बोर होती तो भी आते, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम जीत जाते, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी वॉर चाइना से थी। तो ये भी नहीं पता कितने लंबे टाइम तक चलती, कितने लंबे टाइम तक हो सकता, अब भी संभावनाएं बिगड़ रही हैं चले। ठीक। तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। ठीक। अर्थव्यवस्था जब बिगड़ेगी तो लिहाजा बात है, ऑयल जो मशीनरी है, जितनी भी ऑयल से काम करती है, पेट्रोलियम, ठीक, वो सब बंद हो जाएगा, हाइक हो जाएगा प्राइस का। ठीक। उस समय पे भी जो हमारी गौ माता है उसके द्वारा ही खेती संभव है। मैंने पहलगाम हमले पे एक वीडियो डाली थी, उस पर भी मुझे कमेंट आए, कॉल आए। और कल एक वीडियो डाली कि पाकिस्तान साफ़ करो, जिसका इस मतलब ये था कि जो भी कंकड़ पत्थर हैं, मतलब दाल में अगर मान लो कंकड़ पत्थर हो जाएं तो साफ़ करने का मतलब होता है कि उन्हें हटाओ और दाल साफ़ कर दो, चावल साफ़ कर दो। मतलब ये थोड़ी ना दाल फेंक दो, जला दो, बर्बाद कर दो, है ना। तो मतलब कि गंदगी को निकालो। ठीक। तो जो है इससे जो एक दो कमेंट आए, एक दो डिलीट हो गए, एक दो कॉल्स आई, तो उनसे जो है ना इंसान की मानसिकता का पता लगता है कि कैसी सोच रखने वाले लोग हमारे बीच में अब भी हैं। ठीक। पता लग जाता है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। और एक फ़ोन ये आया कि भाई मासूम लोग तो उधर भी हैं, इधर भी हैं, और बार वॉर होगी। आप लोग देख भी रहे हो, बहुत लोग स्टेटस लगा रहे हैं वार होगी तो वॉर का अंजाम ऐसा होता है, ये होता है, जो लड़ता है वो जानता है। भाई आर्मी में वो जाता है जिसके दिल में जिगरा होता है, ठीक है, जान हथेली पे रख के जाता है। 1965 में राजेंद्र सिंह ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, कि बॉर्डर पर तो जो है आर्मी रहेगी, जवान रहेगा, और किसान देश में रह के काम करेगा। आर्मी का फ़र्ज बनता है बॉर्डर की बाहर से सुरक्षा करे, बाहर से लड़े, और किसान का फ़र्ज बनता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन दे। आर्मी इज़ टू फाइट फॉर द नेशन एंड फार्मर इज़ टू फीड फॉर द नेशन। ठीक। लेकिन पता नहीं क्यों लोग कमज़ोर समझ लेते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा ये बताओ, ये धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में हुआ, अब तक हम भी पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, होता रहा है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं अंत तो इसका होना ही है। ठीक। ठीक है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है जो आप सबको पता है कि वॉर से ही हो सकता है। ठीक। और जहाँ बात मानसिक संतुलन की आती है ना, तो वो दिक्कत है खान पान की वजह से, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है जो बंद हो गया है, ठीक, लोगों का। क्यों? क्योंकि इतना जहर जो है खाया जा रहा है कि जो है हर चीज़ जहर से पैदा हो रही है। ठीक। जहर से पैदा होगी तो जहर ही उगला जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जो है 1960 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जब खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है एक मुद्दा उठाया और जो है वो देश में लागू हुआ। यानी कि उसमें क्या था कि बहुत कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। ठीक। प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उस टाइम आवश्यकता भी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका ये असर पड़ा कि रोज़मर्रा की चीज़ों में केमिकल का यूज़ होने लग गया धीरे धीरे। अच्छा ये जितने भी परेशानी, एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं,
फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं। फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ इंडिया आज दूसरे नंबर पे है जहाँ कैंसर पेशेंट की संख्या है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पेशेंट कैंसर के इंडिया में। ठीक, तो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल डेली यूज़ में आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक, तो इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं, और हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। ठीक, और जब युवा हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो देश के लिए भाई करेंगे, जो होगा, जैसा जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं, किसी की मानसिकता को ऐसे ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं कि जो है मानसिक जो मनोबल टूटे, है ना। और यही हमारा कर्तव्य, हम करते रहेंगे। माँ संरक्षण जो मैंने बताया कि जाहिर सी बात है, जब धरती माँ बढ़िया होगी, सही होगी। ठीक है, इस पर मैं वैसे तो मैंने एमएससी कंप्लीट कर ली है, पीएचडी की तैयारी है, लेकिन मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जो है पंजाबी में एक कहावत है कि मिस्त्री तो रेती ते किसान तो खेती दूर नहीं की जा सकती। ठीक, तो भैया मैं अभी बहुत भाग के देख लिया, लेकिन वैसे अपना है, छोटा सा व्यापार है, और व्यापार भी इसी लाइन में है। मैं तो किसानों को समझाता हूँ, मेरे पास आते हैं क्यों? क्योंकि मेरी खुद फर्टिलाइज़र की शॉप है। मन की भाई कम से कम इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जिनका तुम इस्तेमाल करके धीरे धीरे इससे बचा जा सकता है। ठीक, लेकिन आएगी बात, धीरे धीरे आएगी समझ में। लोग हर घर में, हर दूसरे घर में ये देखने को मिल रहा है कि दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, पहले क्या था? पहले दूध, घी, दही, मलाई, हमारे पूर्वज यही तो खाते थे, तभी तो उनके फौलादी शरीर होते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती गईं और केमिकल बढ़ता गया। पहले सुबह जो है गुड़ का इस्तेमाल होकर जो भी बनाते थे हम चाय के रूप में, अब क्या हुआ, चीनी का इस्तेमाल करने लग गए। पता करना चीनी के कितने बैड साइड इफ़ेक्ट हैं। इट्स टॉप वन ऑफ द बैड ड्रग्स में काउंट होता है ये शुगर। ठीक है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक को ऐसे लेने लग गए जैसे कोई भी मेहमान आया, ले आओ भाई कोल्ड ड्रिंक, तवज्जो नहीं मानेगा, मतलब कि ये नहीं मानेगा, खातिरदारी नहीं करी। अरे भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तुम्हारा ज़्यादा अगर है इतना, ठीक है, बादाम, छुआरे, किशमिश और दूध के, इतनी सारी दूध, लस्सी, दही, कुछ भी बना लो। ठीक, तो ये थोड़ा धीरे धीरे इश्यूज रेज हो रहे हैं, जाग हर कोई रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ चाल चली जाती है। किसी भी सेक्टर में देख लो, किसी भी कहीं भी। अच्छा, वो भी तो कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, वो भी तो कर रहा है, हमें क्या दिक्कत है? भाई, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे इनका सॉल्यूशन ढूंढते रहो, और जो है अपना स्वास्थ्य सही रखो। हेल्थ इज़ वेल्थ। बाकी जी, मैं 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कि कैसे धीरे धीरे हम मैक्सिमम नेचुरल प्रोड्यूस कर सकें, जहर को कम से कम कर सकें, और पूरा सिस्टम सेटअप है। इस क्राइसिस के बाद जो है, अगर समझ में आती है, वैसे तो आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, और हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है, और हम इस पर निरंतर काम करते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नमस्कार।